हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एस्टेट के लिए हिंदी साहित्य की क्लास। और हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम भक्ति काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति आंदोलन को ईसाई की देन किसने माना है? ग्रियेशन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो किसने माना है? ग्रियेशन ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। प्राच्य के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यह मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? यह कथन है बाबू गुलाब राय का। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? तो सबसे विवादास्पद कौन सा काल रहा है? वो रहा है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट थी, इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की ऐसा एवं निराशा मन स्थिति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत से पेपरों कई बार इसको पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की ऐसा निराशा मन स्थिति से किसने जोड़ा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? कबीर ने। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुरण। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? कांचीपुरण। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो किसके जाना जाता है? नामदेव। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? नामदेव। दिव्य प्रबंध काव्य संकलन है आलावार भक्तों का। दिव्य प्रबंध काव्य संकलन किसका है? आलावार भक्तों का। आलावार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मगन होना। आलावार का शाब्दिक अर्थ है मगन होना। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रीति एवं अन्यायता। भगवत विषयक रीति एवं अन्यायता। नामालवारों के गीतों की सबसे पहले संपादन किसने किया था? नाथ मुनि ने। आलावार गायकों की संख्या कितनी होती है? 12। आलावार महिला संत का क्या नाम है? अपाला, राबिया, गार्गी, अंडाला। तो उसका नाम है अंडाला। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? विष्णु की। अवधूत किसे कहा गया है? रामानंद के विरागियों को अवधूत कहा गया। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सीताराम। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? शिव। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? गुरु है। ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? गुरु है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? ये तो आप सभी जानते होंगे, कबीरदास। उत्तर भारत के वैष्णव भगत के संस्थापक कौन है? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक इसे माना गया है रामानुजाचार्य रामानुज को। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेता उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक है शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, विष्णु स्वामी। तो कौन है? शंकराचार्य। निम्नलिखित को सम्मिलित किए। ये ऐसे क्वेश्चन बीपीजीटी लेवल पर बहुत पूछे जाते हैं। यह सस्ता पूजक संप्रदाय, सहजीय संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय। तो इसमें है सस्ता पूजक संप्रदाय केरल, सहजीय संप्रदाय बंगाल, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा, वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानेश्वरी और प्रेमाश्री दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
विष्णु को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नैया, रामानुज, निबारक, माधवाचार्य, नामदेव। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक में कौन नहीं है? नामदेव। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में नया को दक्षिणी भारत में, इसके मूल कारण में कौन सा सत्य है? इसके मूल कारणों में कौन सा सत्य है? दक्षिणी भारत पूर्णतः निरापाद था। दक्षिणी भारत पूर्णतः निरापाद था। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकर। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। शुद्ध द्वैताद्वैतवाद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनके जो शुद्ध द्वैताद्वैतवाद है, इनके उसके बारे में पूछा जाता है। शुद्ध द्वैताद्वैतवाद बल्लवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने इसी का अनुसरण किया था। शंकराचार्य ने इसी का ही अनुसरण किया था। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है। अद्वैतवाद क्या मानता है कि जीव और ब्रह्मा एक ही है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी से उत्तर भारत लाने का श्रेय है किसको है? संत रामानंद को। किसको है? तो संत रामानंद को। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। और ये बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है।